प्रकार से दलित नेताओं को एनडीए अपमानित कर रहा है, उपेक्षित कर रहा है। निश्चित रूप से दलित तमाम नेता एनडीए से दुखित है और दुखी होकर के अपना अपना रास्ता तलाश रहे हैं। देखिए, दलित संवर्ग मान सम्मान से समझौता नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एनडीए में नाराज बताए जा रहे हैं और लगातार वो अपनी नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं। कल बिहार की राजनीति में बवाल तब बढ़ गया जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यहाँ तक कह दिया कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा और उनके बयान का मतलब ये निकाला गया कि वो मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफे की बात कर रहे हैं। वो मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने जा रहे हैं और या इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। अब इसको लेकर रिएक्शन आया है पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह ने कहा है कि बीजेपी दलित नेताओं का इस्तेमाल करती है। केशव सिंह ने क्या कहा है, अपना उनका पूरा बयान सुनिए। प्रकार से दलित नेताओं को एनडीए अपमानित कर रहा है, उपेक्षित कर रहा है। निश्चित रूप से दलित तमाम नेता एनडीए से दुखित है और दुखी होकर के अपना अपना रास्ता तलाश रहे हैं। देखिए, दलित संवर्ग मान सम्मान से समझौता नहीं करता। उसी कड़ी में जीतन राम मांझी जी का बयान आया है। जिस ढंग से एनडीए उनको अपमानित किया है, दिल्ली में अपमानित किया, झारखंड में अपमानित किया और बिहार में भी अपमानित कर रहा है। उनका जो ताकत है उस ताकत के अनुरूप सीट नहीं दे रहा है, तो निश्चित रूप से दुखित है और आज न कल उनको एनडीए छोड़ना पड़ेगा सम्मान की। लेकिन वो सफाई दे रहे हैं, उन्होंने कहा कैबिनेट की बैठक छूट जाती इसलिए वो। देखिए, सफाई तत्कालीन है जी, यह सफाई अस्थायी नहीं है जी। उनकी आत्मा की आवाज़ निकल गई है कल जहानाबाद की धरती पर और उस पर जीतन राम मांझी जी जो कहते हैं उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा देर बाद दिखाई देता है। निश्चित रूप से दिखाई देगा और वो एनडीए छोड़ने का काम करेंगे। उनके बेटे संतोष सुमन कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमने सीट मांगी ही नहीं। संतोष सुमन जी बिहार सरकार में मंत्री हैं, अभी बहुत कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी का अंतिम निर्णय हो जाएगा तो वो भी बोलने लगेंगे। समय आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए। अलौली सीट पर बात हो गई आपकी आरजेडी के साथ? देखिए, अभी हमारा गठबंधन का कहीं बातचीत नहीं हुआ है। हम अपना सारा विकल्प खोल करके 243 सीटों पर ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं जी। जिस गठबंधन में जाएंगे हम अपना वोट 100% ट्रांसफर करावें, वो शक्ति को विकसित कर रहे हैं और उसी पर काम हो रहा है। जब हमारा गठबंधन का स्वरूप फाइनल होगा, जिस गठबंधन में जाएंगे और सीट पर बात होगा तो अलौली का भी बात होगा और अलौली पर कुछ ना कुछ फैसला सकारात्मक होगा। कई सीटें हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी ने उसको चिन्हित की है, अलौली, राजापाकर, महुआ, ऐसी कई विधानसभा की सीट। हमारी पार्टी का अपना स्ट्रेंथ है जी। हम तो 243 का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में जाएंगे तो 243 तो नहीं लड़ेंगे जी। सबके ताकत के अनुरूप सीट का बंटवारा होगा। कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं? जो मजबूत उम्मीदवार है, जीतने वाला उम्मीदवार है, जहां हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, हम सीट ला सकते हैं, उस सीट को हम चिन्हित कर रहे हैं। कौन कौन सी सीट हो सकती है? देखिए, बहुत तरह का बहुत सारा सीट है और अलग अलग दृष्टिकोण से देखना होगा जी। उस पर सब पर मंथन चल रहा है, अध्ययन चल रहा है। कुछ सीटों का नाम बता पाए आप? देखिए, उसमें आपको लालगंज है, महुआ है, अलौली है, उसी ढंग से आपको खगड़िया भी है, बिहार के तमाम जगह जैसे आ रहा है। ऐसे ऐसे कर कर हर एक ज़िला में 2-3 सीट तो हम लड़ेंगे। 2-3 सीट की हमारी चिन्हित किया जाए।